आज की पत्रकार वार्ता जॉइंट एक्शन कमेटी SC ST OBC विजयपुर द्वारा दी गई है। इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो नोटिफिकेशन सरकार ने 13 जनवरी 2026 को निकाली, उसका वेलकम करने के लिए और सरकार की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस दिन केस हुआ, कुछ तत्वों ने केस किया, तो उस पे सरकार की गैर हाजिरी रहना, सरकार का कोई भी एडवोकेट डिफेंड करने के लिए नहीं आया। तीसरी बात यह है कि ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो रही हैं क्योंकि SC BC ST की जो इंस्टीट्यूशंस में भर्ती है, चाहे फैकल्टी मेंबर है, चाहे स्टाफ है, चाहे स्टूडेंट्स है, उसमें तो खास करके रिक्रूटमेंट में जो प्रोफेसर हैं फैकल्टी मेंबर के 86% जो कब्जा है ये जनरल कैटेगरी का है और 75% पोस्टें SC ST OBC की खाली पड़ी हैं। अगर वो बड़ी होती तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना होती, ना ये चीजें बनाने की जरूरत थी, खुद ब खुद ही हो जाना था सारा ठीक। इसलिए हम सरकार को ये कहते हैं कि इमीडिएटली SC BC ST का जो बैकलॉग है हायर इंस्टीट्यूशंस में और दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी उसको एट दी अर्लीस्ट फिलअप करें और OBC का सेंसस जल्दी कराएं ताकि OBC को पता लगे मेरी कितनी संख्या है और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। यही आज का मैसेज है। और एक और है कि सरकार संविधान से चलाए, ना कि किसी रिलीजियस या कम्युनिटी के डिक्टेट से चलाए। धन्यवाद। आज की पत्रकार वार्ता में हमारी डिमांड ये है कि सरकार ने जो 13 जनवरी 2026 को UGC इक्विटी रेगुलेशंस जो मतलब लागू की है उसको इन टोटो लागू होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पर स्टे लिया है जो 19 मार्च तक चलेगा। सरकार इसको अच्छी तरह से एडवोकेसी करे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ताकि स्टे वकेट हो। और दूसरा जो कुछ लोग जो इसका जो अपोज कर रहे हैं इसको, इसमें हमारे पास जो है ये UGC एक्ट की कॉपी है, इसमें कहीं भी किसी के खिलाफ नहीं किया है। ये गुंडागर्दी करने वाले जो चंद लोग हैं ये वो चाहते हैं कि उनकी गुंडागर्दी चलती रहे, इसलिए वो कर रहे हैं। सरकार को इसको अच्छी तरह से स्नब करना चाहिए और इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन जो है वो बच्चे फ्रीली और विदाउट यानी कि फेयर वो हासिल कर सकें। यही आज का उद्देश्य है। OBC कैटेगरी से आज मैं UGC का सपोर्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये बिल जो है ये कभी भी रद्द ना हो, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो भेदभाव स्टूडेंट्स के साथ होता रहा है उसका प्रेजेंट एक्सपीरियंस देखते हुए और पास्ट की हिस्ट्री देखते हुए गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशंस नए लाए हैं। 2012 के जो रेगुलेशन थे उसको मॉडिफाई किया और इसमें ऐड किया है OBC कैटेगरी को। तो हम चाहते हैं कि जो बराबर जो नोटिफिकेशन आई है उसको कानून बनाया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजना चाहिए था। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ किसी भी एडवोकेट ने, गवर्नमेंट एडवोकेट ने इसको डिफेंड नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लगता था ये मिली हुई सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट मिली हुई है, इसलिए उन्होंने उसको डिफेंड किया है। और ये इसमें हमने पूरा पढ़ा है ये रेगुलेशंस, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि जनरल के खिलाफ जो है वो भेदभाव होगा। भेदभाव कभी भी इसमें एक भी लाइन नहीं ऐसी लिखी है। इसमें सभी लोगों को बराबर रखा हुआ है। 10 मेंबर की कमेटी बनाई हुई है, इसमें हेल्पलाइंस हैं, सेंटर्स बनाए हुए हैं, कमेटीज बनाई हुई है जो स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी। हर हफ्ते के अंदर इसको रिपोर्ट देनी है। कोई भी अगर केस होता है 15 दिन के बाद उसको वो रिपोर्ट वापस जाएगी जो कमेटी बनाई है। तो प्रॉपर इसमें जस्टिफिकेशन दी गई है, कहीं भी कोई ऐसा लूप होल नहीं है जिससे भेदभाव हमें शो होता हो। और दूसरी बात ये है कि ये जो भेदभाव है ये काफी सालों से होता आ रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नई जो आई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कभी भी जो रद्द नहीं होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए, इन टोटो बराबर लागू होना चाहिए। जो पुराने केस इसमें आए हुए हैं वो उनको देखते हुए ये रेगुलेशंस मॉडिफिकेशन, ये पहले बार जब UGC गाइडलाइंस बनी थी 1956 में, उसके बाद टाइमली ये मॉडिफाई होते रहे और 12 के बाद भी 2026 में जो 13 जनवरी को नोटिफिकेशन आई उसमें क्लियरली ये किया हुआ है इन्होंने, किसी भी किस्म का कोई ऐसा भेदभाव नहीं है
जबकि इसमें क्लियर कट लिखा है कि एक अंडरटेकिंग देना पड़ती है। जो भी स्कूल में स्टूडेंट एडमिशन लेगा, स्टाफ जो ज्वाइन करेगा, वो उसमें रिटर्न में देगा कि किसी भी प्रकार का अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके जिम्मेवार हम होंगे खुद। तो हमें नहीं कहीं भी दिखाई दिया, इसमें हमने पूरा ये पढ़ा हुआ नोटिफिकेशन पढ़ा है, तो किसी भी तरह का इसमें भेदभाव नहीं है। शुक्रिया। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।